बहादुर शाह स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर में बुधवार को छात्रा का शव बोरे में भरकर फेंका मिला। इससे सनसनी फैल गई। रामनगर थाना क्षेत्र के सूजाबाद निवासी छात्रा माहिरा मंगलवार की रात सामान लेने के लिए घर से निकली थी। काफी देर तक उसका पता नहीं चला तो परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। घटना की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देर शाम पुलिस कमिश्नर ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर खुलासे के निर्देश दिए। आगे कार्रवाई नहीं की और उसके दरमियान अभी हम लोग सुबह से भी दौड़ रहे, मस्जिद में ऐलान भी करवाया। उसके बाद जो कि हमारी लड़की यहाँ पे डेड बॉडी बहादुरपुर प्राथमिक स्कूल में मिली है, जो कि आधा सलवार का कपड़ा उतार के बोरियों में भर दी गई है। कैसे मतलब ये पता चला कि लड़कियाँ यहाँ छोटे छोटे बच्चे अभी गुड्डी उड़ा रहे थे पतंग, वो सब बोले कि ये लड़की है, इसमें मार के कोई फेंका है, कोई लड़की पड़ी हुई है। अच्छा। छोटे छोटे बच्चे पतंग उड़ा रहे तो वो बताया कि इसमें पड़ी हुई है लड़की। तो अभी किसी दौड़ कर आए हैं। अच्छा, सब लोग। तो अभी किसी को सूचना दी गई है? अभी सूचना पुलिस को दी गई है और अभी इसकी बाकी की आगे की कार्रवाई की जाएगी और पता लगाया जाएगा किन कारणों से यह मृत्यु हुई है बच्ची की। और जो लाश बता रहे हैं इनके फादर कि ये घर से मॉर्टिन लेने के लिए निकली थी 6:30 बजे के करीब, जब अंधेरा हो गया था, और दुकान पे वहाँ से मॉर्टिन भी खरीद ली थी इन्होंने। और उसके बाद से ये घर नहीं वापस पहुँची थी। जो दुकानदार का कहना है कि ये यहाँ से लेके गई थी और उसके बाद ये रात भर घर वाले ढूंढते रहे लेकिन पता नहीं चला। और आज सुबह जो ये प्राइमरी स्कूल है इसी में इनकी डेड बॉडी पीछे मिली है बोरे में बंद। अभी क्योंकि पूरी बोरे से ढकी हुई है बॉडी, अंदर है उसके फील्ड यूनिट को बुलाया गया है ताकि कोई भी एविडेंस डिस्टर्ब ना हो। और सेंसिटिव क्योंकि घटना है तो उसमें पूरे एविडेंसेस को खंगाला जाएगा और पूरे CCTV वगैरह भी देखे जाएंगे कहाँ बच्ची गई थी और कौन लोग इसमें अगर शामिल हो सकते हैं। बड़ागांव थाना क्षेत्र के हरौआ रिंग रोड चौराहे पर बुधवार भोर में गुजरात के श्रद्धालु से भरी बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर से ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया और उसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद बस में सवार श्रद्धालु चीखने चिल्लाने लगे। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के साथ ही पुलिस को सूचना दी। सौभाग्यवश सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहे, जबकि बस का दूसरा चालक सागर घायल हो गया। जनपद स्तरीय काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का बुधवार को भव्य समापन नमो घाट पर हुआ। आज के महोत्सव में गायन में 40 वर्ष से अधिक की कुल 132 कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कलाकारों की प्रस्तुतियों से सभी मंत्रमुग्ध हो गए। इसके पूर्व वादन, नृत्य और नुक्कड़ नाटक की प्रतियोगिताएं समाप्त हो चुकी हैं। विजेता प्रतिभागियों को मेडल तथा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित सुशासन सप्ताह कार्यक्रम के तहत आयुक्त सभागार में बुधवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न जनपद स्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिताओं में निबंध लेखन में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज चोलापुर की कविता ने प्रथम स्थान प्राप्त कर 5,000 का नगद जीता। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के अन्नकूट श्रृंगार का आयोजन किया गया। भोर में गंगा स्नान कराने के बाद नूतन वस्त्र और रजत मुखौटा धारण कराया गया। सविधि पूजन अर्चन के बाद बाबा का कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने काल भैरव का दर्शन पूजन किया। वहीं अन्नकूट श्रृंगार पर 56 प्रकार के पकवान और मिष्ठान का भोग चढ़ाया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण की अनेकों माला, फूल, विद्युत झालरों से आकर्षक सजावट भी की गई। फल, फूल, मीठा, अन्न आदि, तिल, गुड़, पट्टी, सब कुछ बाबा का 56 प्रकार का भोग लगाकर बाबा का श्रृंगार होता है। ये आज 50 सालों से बाबा का अन्नकूट महोत्सव चला आ रहा है, जो हमारे काल भैरव महंत परिवार के माध्यम से होता रहा है। और आज के दिन सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक बाबा का ये अन्नकूट दर्शन चलता रहेगा। बाबा के काशीवासी सभी इनका दर्शन करके अपने नैनों को कृतार्थ करते हैं। इस तरह की फल की प्राप्ति होती है बाबा की। ये अन्नकूट श्रृंगार बनारस में हर मंदिरों में होता है, जो कि भैया देश के बिहान होता है, लेकिन काल भैरव मंदिर में ये 25 दिसंबर बड़ा दिन के दिन होता है। बाबा का सब कार्य बहुत अलग होता है। ये काशी के कोतवाल है, इनका यही दिन फिक्स है 25 दिसंबर। आज के दिन करने से अन्न, धान, धन सबकी प्राप्ति होती है। बाबा का अन्नकूट का प्रसाद लेकर लोग अपने परिवार में सुख, शांति, समृद्धि की कामना करते हैं। बांग्लादेश से 12 हिंदुओं का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली की विदुषी मधु के साथ वाराणसी पहुंचा। उन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से अपनी व्यथा साझा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वहां उनकी संपत्तियों को लूटा जा रहा है, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं और उनकी बहन बेटियों के साथ पाशविक व्यवहार भी किया जा रहा है। ये अत्याचार न केवल उनके लिए बल्कि पूरे मानव समाज के लिए शर्मनाक है। हम इसलिए सताए जा रहे हैं और खत्म कर देने के कगार पर पहुंचा दिए जा रहे हैं, क्योंकि हम हिंदू धर्म को मानते हैं और उसको छोड़ करके जीना नहीं चाहते हैं। इसलिए
हिंदू धर्म को मानने के कारण हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए हम एक हिंदू धर्माचार्य की, जो हमारे शंकराचार्य हैं, सबसे बड़े गुरु हैं, उनके पास आए हैं। उनको अपना धर्म पिता और अपना अभिभावक मानते हैं, इसलिए उनके पास आए हैं और अपनी पीड़ा बता रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें आदेश दीजिए कि हम क्या करें। आप आदेश करें तो हम अपनी आत्महत्या कर लें, सामूहिक रूप से मर जाएं। आप अगर कहें तो हम मारने के लिए भी तैयार हैं। आप कहें तो हम देश छोड़ने के लिए तैयार हैं, और आप कहें तो हम देश में रह करके अपने लिए एक सुरक्षित स्थान की मांग करने के लिए तैयार हैं। तो ये सब बातें उन्होंने हमारे सामने रखी। हमने सबसे पहले तो उनको धैर्य बंधाया कि आप लोग धीरज धारण करिए, धैर्य छोड़ना हिंदू धर्म के विरुद्ध है। धैर्यपूर्वक आपको निश्चित करना चाहिए। आपकी जो पीड़ा है उसको भारत की सरकार से भी हम अवगत कराएंगे, विश्व पटल पर भी रखने का प्रयास करेंगे। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर बीएचयू में आयोजित होने वाले वार्षिक फ्लावर एग्जीबिशन को इस बार विशेष रूप से सजाया गया है। मालवीय भवन के प्रांगण में सजे इस फूलों के मेले में देसी और विदेशी फूलों की सैकड़ों प्रजातियां प्रदर्शित की गई हैं, जिनमें गुलाब, लिलियम, जरबेरा, कर्नेशन, ग्लेडियस, रजनीगंधा, बर्ड ऑफ पैराडाइज, गेंदा, रिफ्लेक्स्ड और स्पाइडर जैसे फूल शामिल हैं। का ज्ञान, ध्यान और अध्यात्म विषय पे हम लोगों ने थोड़ा इसका मेन मोटिव लेके चले हैं। कितने प्रजातियों के यहाँ पुष्प लगे हुए हैं? और हमारे पास लगभग 300 प्रजातियों के पुष्प हैं और क्या नाम 150 प्रजाति की सब्जियां और फल हैं हमारे पास लगे हुए। मंडप भी बनाए गए हैं, तो क्या इस बात की मंडप? हाँ, मंडप पे तो सर वो जैसे सर्मोनियल होता है ना शादी ब्याह के लिए, उस तरह के मंडप का किया गया है, फूलों से सजाया गया है और बड़े शोभायमान लोगों ने सजाए हैं। कहाँ के किसान यहाँ पर हैं, तो कहाँ के किसान जुड़े हैं, तो क्या फायदा इसमें सर किसान तो कम है आते हैं हमारे यहाँ, जो फूल प्रेमी हैं वो ज़्यादा आते हैं। फूल प्रेमी वो बनारस से सभी विभिन्न विभागों से और प्राइवेट लोग भी भाग ले रहे हैं इसमें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव अपने कार्यकाल को याद करें। 2013 में प्रयागराज कुंभ में अव्यवस्था के चलते कई लोगों की जान चली गई। इस बार का महाकुंभ दिव्य और भव्य होगा। इससे पूरी दुनिया से 40 से 50 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावना है। उप मुख्यमंत्री ने वाराणसी दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में डॉक्टर अंबेडकर के मुद्दे पर भी विपक्षी दलों कांग्रेस, सपा और बसपा पर निशाना साधा। जब वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय भी 2013 में प्रयागराज का कुंभ हुआ था। उन्होंने कुंभ मेले की बागडोर अपने चाचा मोहम्मद आजम खां को सौंप दी थी और कुंभ मेले में दुर्घटना हुई। कई कुंभ यात्री हमारे मारे गए। इतनी अव्यवस्था मैं भी बहुत लंबे समय से प्रयागराज के कुंभ हो, बाग मेला हो देखता रहा हूँ। ऐसी अव्यवस्था कभी नहीं हुई जैसी अव्यवस्था श्री अखिलेश यादव जी के शासनकाल में हुई। 2019 में अर्धकुंभ हुआ, दुगुना संख्या आई। 24 करोड़ से अधिक लोगों ने गंगा जी में, यमुना जी में, सरस्वती जी के संगम त्रिवेणी में डुबकी लगाई। बहुत सकुशल प्रयागराज का अर्धकुंभ संपन्न हुआ। अब ये महाकुंभ है, इसमें 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। उनकी सुरक्षा के लिए, मेले में स्वच्छता के लिए, ग्रीन कुंभ, डिजिटल कुंभ, यानी कोई भी आप जानकारी चाहें तो ऐसा कुंभ का मेला आयोजित होगा जिसमें 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। उसकी जबरदस्त तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति कर रही है, जबकि इतिहास में उसने हमेशा उनका अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और हमारा लक्ष्य यही है कि बाबा साहब का स्वप्न अधूरा एक एक करके करेंगे पूरा। और कांग्रेस का तो इतिहास ही है, बाबा साहब का दर दर पर अपमान करने का पाप किया है, अपराध किया है। उसकी सज़ा कांग्रेस को मिली है और कड़ी सज़ा आने वाले समय में मिलेगी। ये रंगे सियार की तरह जिनके नीली शर्ट और नीली साड़ी पहनने से बाबा साहब के अनुयायी नहीं हो जाएंगे। कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि संविधान सभा में शामिल होने के लिए बाबा साहब को पश्चिम बंगाल की ओर से क्यों आना पड़ा। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वीपी सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार थी उस समय भारत रत्न उनको मिला। कांग्रेस ने उन्हें चुनाव में हराया। भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो पंच तीर्थों का, उनके जन्म स्थान से लेकर के उनके निर्वाण स्थल तक का जो विकास हुआ, तीर्थ के रूप में डेवलपमेंट हुआ, वो एक स्मारक के रूप में आज खड़े हैं। और कांग्रेस तो उनके अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं हुई।
रात 12 बजते ही प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की खुशी में चर्चों की घंटियां गूंज उठी और कैरोलर्स ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। गिरजाघरों और मसीही परिवारों में केक काटकर इसकी खुशी मनाई गई। छावनी स्थित महागिरजा में प्रभु यीशु की चरनी में जन्म की सुंदर झांकी सजाई गई। बिशप फादर यूजीन जोसेफ ने 70 किलो का भव्य केक काटा और बाइबल का पाठ कर दुनिया में शांति और खुशहाली की प्रार्थना की। क्रिसमस के अवसर पर बुधवार को चर्चों में देर रात तक भीड़ उमड़ी रही। शांति का संदेश लेकर और मुक्ति का संदेश लेकर के आए और उनकी शिक्षा आपस में झगड़ा वैर नहीं, प्रेम भावना से रहना, और उसी खुशी को मनाते हैं ये क्रिस्त जयंती पर्व के दिन पर। आज बहुत दूर दराज से भी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं कैंटोनमेंट की इस चर्च में। तो आज जो यहाँ पे आए हैं सभी लोग, कैसा उन लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है आज इस मौके? बस आप देख ही रहे हैं और उसके अतिरिक्त तो मुझे क्या बताना है, सब आप देख ही रहे हैं। अपना नाम बोल दीजिएगा। मेरा नाम शालिनी जोसेफ है, मैं BHU से हूँ और सेंट मेरीज चर्च की मेंबर हूँ, रोमन कैथलिक। और आज हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। उनके जन्म के उपलक्ष्य में हम सबको हार्दिक बधाई देते हैं। हैप्पी क्रिसमस टू ईच एंड एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पे जीसस जी का बर्थ सेलिब्रेट करने, और सारे लोग मिलजुल के सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों। सारे लोग मिलके सब एकता के तौर पे सब लोग एक साथ क्रिसमस का सेलिब्रेशन करते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरटेनमेंट लगता है। थैंक यू।